मैं डॉक्टर डीपी सिंह देवभूमिया हेल्थ केयर से वेरिकोसील एंड हाइड्रोसील। आज हम इसमें बेसिक डिफरेंस बताते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है बता देते हैं, क्योंकि हर लोग इससे परेशान है और कंफ्यूज रहते हैं कि हाइड्रोसील और वेरिकोसील में क्या अंतर है और इसकी क्या इलाज होना चाहिए। देखिए, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम एक ही स्क्रोटम में दोनों फोटो बना दिए हैं समझने के लिए आपको। यह पूरे के पूरे स्क्रोटम है, ये टेस्टिस है, यहाँ पर एक राइट टेस्टिस है, एक लेफ्ट टेस्टिस है इधर में। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये टूनिका वेजाइनलिस के लेयर होते हैं फ्लूइड, और ये आपका ब्लड वेसल है। हम जिसका इम्पोर्टेंस है उसी का जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये आपको हो गया टूनिका वेजाइनलिस के लेयर, ये हो गया ब्लड वेसल्स हो गया, और ये टेस्टिस हो गया जिसमें आपका सर्टोली सेल और लीडिक सेल होते हैं। इसी से स्पर्मेटोजोआ और टेस्टोस्टेरोन बनता है ना, इसी टेस्टिस से बनता है। अब क्या है कि यहाँ पे ये भी टेस्टिस ही है, इस साइड में भी। चलिए, हम बात कर रहे हैं कि आखिर हाइड्रोसील की वेरिकोसील किसको बोलते हैं, हाइड्रोसील किसको बोलते हैं। देखिए, वेरिकोसील का मतलब होता है कि जो स्क्रोटम में जो ब्लड वेसल होते हैं, ये ब्लड वेसल जो देखिए डायलेट कर चुका है ये। तो ब्लड वेसल जब डायलेट कर जाता है, और ख़ास के भेन, टेस्टिस का भेन टेस्टिस में अगर डायलेट कर जाता है अगर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं वेरिकोसील कहते हैं। और हाइड्रोसील किसको बोलते हैं, जो टूनिका वेजाइनलिस में जब फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है तो इसको हाइड्रोसील बोलते हैं। दोनों में अंतर है ना। इसमें जो है वेरिकोसील में ब्लड वेसल डायलेट करता है, जबकि हाइड्रोसील में टूनिका वेजाइनलिस में फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है। पहली बात है, मेन डिफरेंस तो आ गया। दूसरी बात कॉज से, वेरिकोसील का ज़्यादातर कॉज क्या होता है, वेन कंप्रेशन या इन्फ्लामेशन। अगर यहाँ पर कंप्रेशन होता है या इन्फ्लामेशन होता है, उसके वजह से वेरिकोसील होता है, या कॉन्स्टिपेशन हो। हाइड्रोसील क्यों होता है ज़्यादा, हाइड्रोसील के पीछे रीज़न है, अगर बाय द वे एक तो कंजेनाइटल भी हो सकते हैं, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया बाय द वे, या फाइलेरिया का इन्फेक्शन हो, या फिर अगर कोई और पेरिटोनियम का फ्लूइड का कंडीशन अगर गड़बड़ होता है, या फिर पेरिटोनियम लेयर के डिजॉर्डर होते हैं। तो अलग अलग बहुत सारे कुछ थ्योरी है जिसके कारण आपको यहाँ पर हाइड्रोसील हो जाते हैं। तो वेरिकोसील होने का कारण जो भेन का डिजॉर्डर्स, हाइड्रोसील में आपको वाटर का टूनिका वेजाइनलिस के लेयर का डिजॉर्डर्स। अगर हम बात करें सिम्टम पे, तो दोनों में तो स्क्रोटम ही लार्जे करता है, लेकिन वेरिकोसील में दर्द ज़्यादा होता है। ये बात याद रखिएगा, वेरिकोसील में यहाँ पर स्क्रोटम में दर्द ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोसील में दर्द बहुत रेयर होते हैं, जल्दी उसमें दर्द होता नहीं है, जबकि वेरिकोसील में दर्द के चांस ज़्यादा बनते हैं। एक बहुत बड़ा अंतर आता है। दूसरा अंतर ये होता है कि वेरिकोसील में चूँकि ब्लड वेसल यहाँ पर एक्यूमुलेट रहते हैं, डायरेक्ट टेस्टिस पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ब्लड का टेम्परेचर इस पे आ जाता है, इसके कारण स्पर्मेटोजोआ नहीं बनते हैं। तो स्पर्म नहीं बनेगा तो एजियोस्पर्मिया का केस रहेगा, यह केस में इनफर्टिलिटी हो जाते हैं। जबकि हाइड्रोसील में ऐसा कुछ नहीं होता है, हाइड्रोसील में आपका टेस्टिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ पे नॉर्मल स्पर्म बनते रहते हैं, वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल बनते रहते हैं, वहाँ पे ये आपको यहाँ मिलता है। अब बात करते हैं आगे इसके डायग्नोसिस पे। अगर हम इसका डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो वेरिकोसील में आपको जो हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, यूएजी कराते हैं, तो आसानी से पता चल जाता है, या हम लोग ब्लड वेसल्स का हम लोग अगर एंजियोग्राफी कराते हैं उससे पता लग सकता है, और सबसे अच्छा सीटी स्कैन से पता लग जाता है। तो सीटी स्कैन से भी पता लग जाता है वेरिकोसील के बारे में। जबकि हाइड्रोसील को हम मैनुअली एग्जामिनेशन या ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करके देखते हैं, या फिर हम लोग उसको यूएसजेबी से भी देख सकते हैं, या डायरेक्ट एग्जामिनेशन से भी देख सकते हैं हम लोग। तो वेरिकोसील में अब बता दिए कि वेरिकोसील का कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा कि स्पर्म नहीं बनेगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, इनफर्टिलिटी हो सकते हैं, जबकि हाइड्रोसील में ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट में। देखिए, वेरिकोसील के लिए क्या करना होगा कि ब्लड वेसल्स को डायलेटेशन को रोकना है किसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर टेस्टिस को आपको क्या कर देगा ना, धीरे धीरे एट्रोफी कर सकता है, टेस्टिस को गायब भी कर सकता है। बहुत बार तो ऐसा होता है ना कि टेस्टिस यहाँ पे गायब भी हो जाते हैं धीरे धीरे, ब्लड वेसल्स के डायलेटेशन के कारण यहाँ पे एब्सेंट हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि मैनेजमेंट जरूरी है, किसी तरह से वेन का डायलेटेशन प्रॉपर ना हो, वह उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट करते हैं वेन को डायलेटेशन से रोकने के लिए।
कंस्टिपेशन का ट्रीटमेंट करते हैं, कंस्टिपेशन से बचते हैं। कोई कंप्रेशन अगर हो रहा है ब्लड वेसल्स का तो उसको फिर रोकते हैं। और वही अगर हाइड्रोसिल की बात करते हैं तो इसमें हम लोग अगर कॉज ढूंढते हैं, अगर फाइलेरिया है तो एंटीफाइलेरिया ड्रग्स चलाते हैं, या अगर बाय द पेरिटोनियम फ्लूइड में कोई गड़बड़ी हो तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर लीवर डिजॉर्डर्स का कोई केस हो उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सब वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि ईटियोलॉजी क्या है, क्योंकि ईटियोलॉजी पे डिपेंड करता है वेरिकोसिल या हाइड्रोसिल। तो ये था आपको वेरिकोसिल हाइड्रोसिल। अब हम बात करते हैं इसमें होम्योपैथिक ड्रग। वेरिकोसिल में हम लोग जो दवा चलाते हैं इसमें हम लोग अर्निका यूज करते हैं, या लिडमपाल यूज करते हैं, हाइपेरिकम यूज करते हैं, या फिर एसिड नाइट्रिक यूज करते हैं, नेट्टामीर यूज करते हैं। जबकि हम हाइड्रोसिल में रेटाइना यूज करते हैं, रोडोडेंड्रॉन यूज करते हैं, या लिडमपाल यूज करते हैं, हाइड्रोकोटाइल यूज करते हैं, कॉस्टिकम यूज करते हैं। देखो डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पे। अलग अलग तरह के पेशेंट होते हैं, अलग अलग तरह के डिजॉर्डर होते हैं। अगर इसमें आपको कोई पेशेंट हो तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे डायग्नोसिस बोले हैं अल्ट्रासोनोग्राफी करके, कम से कम अल्ट्रासाउंड करके भेजिएगा, तो उसके बाद हम आगे अगला फर्दर बताएंगे आपको डायग्नोसिस के बारे में। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।